कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नरेश ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के बयानों पर पलटवार किया है। हमीरपुर में नरेश ठाकुर ने कहा कि अनुराग सिंह ठाकुर जब भी हिमाचल दौरे पर आते हैं तो केवल मात्र घूमने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गारंटियों पर अनुराग सिंह ठाकुर बिना वजह बयानबाजी कर रहे हैं और शायद अनुराग सिंह ठाकुर को यह पता नहीं है कि प्रदेश सरकार ने आते हुए ओपीएस दिया है। उन्होंने अनुराग सिंह ठाकुर से पूछा है कि केंद्रीय मंत्री रहते आपदा के दौरान क्या किया है और आर्थिक पैकेज के नाम पर अपना हिस्सा नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अनुराग सिंह ठाकुर केवल मात्र कांग्रेस को कोसने का काम ही करते हैं और अनुराग सिंह ठाकुर बताए कि संसदीय क्षेत्र के लिए क्या काम किया है। नरेश ठाकुर ने कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान भी भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने प्रदेश के लोगों को सपने दिखाए थे और इसी तरह 5 राज्यों के चुनावों में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि अनुराग सिंह ठाकुर मुद्दों को भटकाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल की गारंटियों को 5 राज्यों के चुनावों के दौरान भुनाने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि 5 राज्यों में कांग्रेस की जीत पक्की है। देखिए, अनुराग ठाकुर जी हमेशा हिमाचल के दौरे पे जब भी आते हैं तो वो सिर्फ घूमने के लिए आते हैं और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश सरकार की गारंटियों की बात है तो एक एक करके शायद अनुराग ठाकुर जी को ये पता नहीं होगा कि ओपीएस जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था और जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने आम जनता के साथ वादा किया था, युवाओं के साथ वादा किया था और कर्मचारियों के साथ जो वादा किया था वो सबसे पहले आते ही उन्होंने ओपीएस लागू करके ये तय कर दिया कि हिमाचल के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो वादे किए थे हिमाचल की जनता के साथ उनको पूरा करने के लिए वो वचनबद्ध हैं। जहाँ तक अनुराग ठाकुर की बात है तो अनुराग ठाकुर जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि वो केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई और आपदा में जिस तरह से हिमाचल की जनता पीड़ित हुई उनके लिए उन्होंने क्या किया। वो आर्थिक पैकेज की बात करते हैं तो शायद वो भूल चुके होंगे कि हिमाचल प्रदेश को जो हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है जो हर वर्ष आर्थिक सहायता केंद्र सरकार से मिलती है, चाहे किसी की भी सरकार हो, वो हिमाचल प्रदेश का अपना एक हक है और वो हमेशा ही हर साल प्रदेश सरकार को मिलता है। केंद्र की सरकार ने ना तो कोई ऐसा हिमाचल की जनता के लिए कार्य किया है और ना ही उन्होंने कोई आर्थिक सहायता प्रदान की। अगर किसी तरह की उन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान की है तो वो इस हिमाचल की जनता को बताएं और वो नोटिफिकेशन बताएं कि जिसके माध्यम से उन्होंने जो वो आर्थिक हिमाचल की जनता को जो पैकेज दिया है। परंतु अनुराग ठाकुर जी बार बार जब भी हिमाचल के दौरे पे आते हैं तो हिमाचल की जनता को कोसने के अलावा वो कुछ नहीं करते और हिमाचल की सरकार को कोसने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके साथ साथ अगर मैं अनुराग ठाकुर जी से पूछना चाहता हूँ कि वो बताएं कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर के लिए क्या किया। आज तक उन्होंने जो घोषणाएं की थी कि हमीरपुर की संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए आज तक ना वो पूरा कर सके हैं, ना ही हिमाचल की जनता के जो हक हैं उनको केंद्र सरकार के ऊपर उठा सके। देखिए, जब हिमाचल में विधानसभा के चुनाव थे तो इनके बड़े बड़े मंत्री, यहाँ तक कि इनके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और केंद्र के बड़े बड़े मंत्री हिमाचल के दौरे पर आए और उन्होंने बड़े बड़े लोक लुभावने सपने हिमाचल की जनता को दिखाए। परंतु आखिर में हुआ क्या? हिमाचल की जनता ने कांग्रेस के हक में वोट डालकर भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाया। उसी तरह से 5 राज्यों के चुनावों में भी बार बार अनुराग जी कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ होगा। वो तो आने वाला कल बताएगा कि 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और निश्चित तौर पर जो 5 राज्य हैं उसमें कांग्रेस की सरकार बनेगी। और अनुराग ठाकुर जी जो एक भटक रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर और साथ साथ में वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हिमाचल की, और ये ऐसी कौन सी आफत आ गई कि उनको हिमाचल की जो गारंटी हैं वो अन्य राज्यों में जाने की उठाने की जरूरत पड़ गई। क्या उन्होंने कभी वहाँ जाकर ये कहा कि हिमाचल की प्रदेश सरकार ने जो ओपीएस लागू की है क्या वो उन राज्यों में भाजपा सरकार लागू करेगी? परंतु सिर्फ अनुराग ठाकुर जी कह रहे हैं, परंतु हम निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी और आने वाले कल में केंद्र में भी जो कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी।